और आखिरकार एक और दिन बीत गया। 2023 वर्ल्ड कप की गाथा में एक और पन्ना जुड़ गया। भाई साहब, क्रिकेट भी कमाल का खेल है ना। अब जिस मैच को बेकार समझकर हर कोई अपनी टीवी बंद कर अगले मुकाबले के वेट में बैठा था, उसी सो कॉल्ड बोरिंग मैच ने भर भर के कंटेंट दे दिए। और तो और कल के ही मैच में कुछ ऐसा हुआ है जो कि क्रिकेट के 146 साल लंबे इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। हम भी ठान चुके थे इस पकाऊ मैच को न देखने की, टीवी लगभग ऑफ करके ही चले थे कि तभी बेचारे एंजेलो मैथ्यूज की कट गई। अब पहली बार ऐसा कुछ अटपटा सा होते देखा गया है क्रिकेट की दुनिया में, और फैंस के दोहरे ओपिनियन का भी साक्षी बना कल का दिन। तो क्या कहानी रही कल के मैच की, ये कौन से इतिहास रचने की बात कर रहे हैं, आइए शुरू से शुरू करते हैं। अब भैया एक बात तो सिद्ध हो गई है कि अगर आमने सामने बांग्लादेश और श्रीलंका है तो मरे से मरे मैच में भी रोमांच तो मिलना गारंटीड है। वैसे तो इनमें से किसी को भी जीतने का दिल नहीं करता, लेकिन मजे की बात पता है क्या है कि इनमें से एक टीम जीत ही जाती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ था कल। अब पहले बैटिंग कोई भी करे, फैलाना तो रहता ही था। बस फिर वहीं श्रीलंका को पहली बैटिंग और परंपरा के अनुसार कुशल परेरा का एक कड़क चौका मारकर एज देकर आउट हो जाना। भाई इस बंदे को ट्रोल कर करके हम भी थक गए हैं, लेकिन मजाल है ये रन बना दे। विकेट के पीछे मुशफिकर रहीम ने क्या कैच लिया, इस कैच की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब आए कुशल मेंडिस, भाई क्या हो गया है आपको? इतनी अच्छी भली फॉर्म चल रही थी, रन पे रन बनते ही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हाथ में कप्तानी आई टीम की हालत बद से बदतर हो गई। और इस सब में अभी भी कोई कमी बाकी थी क्या जो भाई ने ऊपर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही दे मारी। किसी न्यूज रिपोर्टर ने प्री मैच इंटरव्यू में इनसे पूछा कि विराट ने 49वां शतक लगाया है, क्या आप उन्हें बधाई देना चाहेंगे? इनका साफ सीधा सा जवाब, मैं क्यों उन्हें बधाई दूंगा। बस फैंस ने ले लिया आड़े हाथों। गजब की ट्रोलिंग हुई भाई की। अब देखा जाए तो ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन कुशल मेंडिस से हम बिल्कुल सहमत हैं। अब जो हाल एशिया कप फाइनल और वर्ल्ड कप में हमने इनका किया है, उसके बाद उनका ये बोलना तो बनता ही है। इन भाई की इच्छा थी कि विराट श्रीलंका के खिलाफ ही सेंचुरी मारते, मगर विराट ने तब वो नहीं किया, तो थोड़ी सी नाराजगी बनती है। खैर मैच पर आते हैं तो सब कुछ वैसे ही ढीला ढाला सा चल रहा था। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और श्रीलंका के स्कोर 135 पर 4। तभी क्रीज पर उतरे एंजेलो मैथ्यूज। भाई ठीक ठाक चलते आ रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि उनके हेलमेट स्ट्रैप में थोड़ी दिक्कत है। उन्होंने सब्स्टिट्यूट जमिका करुणारत्ने को हेलमेट लेकर बुलाया, लेकिन तभी शाकिब अल हसन ने अपील कर दी और अंपायर ने आउट दे दिया। इसके बाद मैथ्यूज ने काफी आर्ग्यू किया, अंपायर से अच्छी खासी चर्चा की, शाकिब को भी बार बार पूछा, मगर उन्होंने भी कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल। आखिर में मैथ्यूज हक्के बक्के होकर सर हिलाकर पवेलियन की ओर चल दिए और 146 साल के क्रिकेट इतिहास में टाइम्ड आउट होने वाले वे पहले बल्लेबाज भी बन गए। बस इसी की देर थी कि लगभग हर किसी ने शाकिब को चीटर कहकर कोसना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये सच में चीटिंग थी? तो दोस्तों इस पर हमने पहले भी कहा है कि जब भी ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मौका है तो बस इतना देख लो, अगर रूल में आउट है तो आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट। क्रिकेट का रूल साफ साफ ये कहता है कि किसी भी बल्लेबाज के आउट होने या रिटायर होने के बाद नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर क्रीज पर बल्लेबाजी करने आना होता है, और वर्ल्ड कप में यह अवधि सिर्फ 2 मिनट की होती है। अगर कोई भी बल्लेबाज इस ड्यूरेशन के बाद आए तो उसे आउट दे दिया जाता है। बाकी शाकिब के लिए तो सिर्फ यही कहूंगा कि भाई आप क्रिकेट में गलत आ गए, आपको तो WWE में पहलवानी करनी चाहिए थी। क्रिकेट भले ही जेंटलमैन गेम है, लेकिन शाकिब के केस में ये मेंटल मैन गेम है। ये जनाब अगर अपील कर देना तो अंपायर को आउट देना ही पड़ता है। वो क्या है ना, जान तो सबको प्यारी है, कब गुस्से में आकर के स्टंप्स उखाड़ दें कुछ पता नहीं इनका। अब बात करें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, तो रूल में रहकर कुछ भी करो गवारा है, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर बिना बात की बेईमानी करे तो वो बर्दाश्त नहीं होता। मेरे ख्याल से खेल भावना दिखाकर वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते, और जो मैथ्यूज को खेल भावना के ना होने का इतना अफसोस हो रहा था, जरा कोई थोड़ा पीछे जाए तो पाएगा कि ये इनके ही कर्म है। और जब 2014 में सेना नायके की बटलर को की मैनकटिंग पर जब आप सवाल उठे थे तो उस समय कप्तान रहे मैथ्यूज ने कहा था कि तीर कमान से छूट चुका है, अब वापस नहीं आएगा। और कल 9 साल बाद वही सब कांड रिपीट हो गए। यह काम बड़ा ही खराब हो रहा था। सिर्फ 135 पर आधी टीम निपट चुकी थी, लेकिन एक छोर संभाले श्रीलंका चौको छक्कों की बौछार करते रहे, और उन्हीं के दमदार शतक के दम पर श्रीलंका 279 की स्कोर तक पहुंच गए। लेकिन सच कहूं तो दिल्ली के ग्राउंड को देखते हुए 380 का स्कोर भी सेफ नहीं है। अब श्रीलंका वालों को मार तो पड़नी ही थी, लेकिन जब दिलशान मधुशंका ने दोनों ओपनर्स को सस्ते में निपटा दिया तो काम जरा मुश्किल होता दिख रहा था। शांतो वहीं अपना झोड़ संभाले खड़े हुए थे, वहीं आए कप्तान शाकिब अल हसन भी एक अच्छी पारी खेल गए। हालांकि दोनों ने अपनी सेंचुरी का मौका गवा दिया, और इन्हें आउट भी किया किसने? एंजेलो मैथ्यूज। भाई पूरा बदला ले रहे थे। एक बारी को तो श्रीलंका वाले कुछ अच्छा करने लगे तो लगा कि श्रीलंका बाजी मार जाएगा। इसके बाद तीक्ष्णा के हाथ 2 क्विक विकेट के बाद तो सारा काम लगभग खत्म ही हो चुका था। लेकिन बांग्लादेश वालों ने भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने भी इस इंटेंस हो रही रन चेस को बखूबी पूरा किया और बांग्लादेश का रास्ता साफ हो गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। वहीं श्रीलंका के खिलाड़ी अब शोक में डूबे हुए हैं, अब इनका तो मुश्किल लग रहा है। बाकी इस मुद्दे पर कल के मैच पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।